कांग्रेस नेता सोनिया गांधी पिछले 2 महीने में भले ही आपको सियासत के गलियारों में नजर ना आई हों, 2 महीनों में भारत में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। 22 अप्रैल को पहलगाम में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। भारत ने अपना शौर्य दिखाया। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर भी सामने आया, लेकिन सोनिया गांधी का कोई बयान सामने नहीं आया था। सोनिया गांधी की देश की सेना के लिए शाबाशी सामने नहीं आई थी, ना उन महिलाओं के लिए दुख सामने आया था जिनके लिए ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। लेकिन अब जब इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, जब अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है, तो सोनिया गांधी को ईरानियों की फिक्र सता रही है। और सिर्फ सोनिया गांधी को नहीं, राहुल गांधी को भी सता रही है, प्रियंका गांधी को फिलिस्तीन की फिक्र सता रही है, और पूरा कांग्रेस का कुनबा ये जवाब भारत से मांग रहा है कि भैया आप ईरान के मसले पर क्या कर रहे हैं। सवाल ये है कि भारत क्या करे, ये अब क्या सोनिया गांधी बताएंगी? और अगर सोनिया गांधी को बताना था तो सोनिया गांधी तब कहां थी जब पहलगाम की घटना सामने आई थी? तब कहां थी सोनिया गांधी जब पाकिस्तान भारत पर अपने आतंक के दंश मार रहा था? कहीं नजर नहीं आई। ये बड़ा मुझे अपने आप में आश्चर्यचकित होता हूं मैं कि ये जो पूरा गांधी परिवार है, कांग्रेस पार्टी तो छोड़ दीजिए, भारत के साथ क्या ज्यादती हो रही है इन्हें कोई लेना देना नहीं। भारत में भारत की जनता के साथ क्या ज्यादती हो रही है इन्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन दुनिया भर में क्या हो रहा है उसे लेकर देश की सरकार को इन्हें घेरना है। आखिर सोनिया गांधी भारत पाकिस्तान के मसले पर आर्टिकल क्यों नहीं लिख सकती थी? सोनिया गांधी ने भारत की सेना पर आर्टिकल क्यों नहीं लिखा? लेकिन ईरान के मसले पर सोनिया गांधी अचानक, वो होता है ना कि जिन्न का चिराग होता है, उससे निकलकर आ जाती हैं। ये कैसी सियासत है भैया कि देश से लेना देना नहीं, ईरान के मसले पर, विदेश नीतियों पर आप देश की सरकार को आप नसीहत देती हैं। एक सिर्फ क्या सोनिया गांधी दे रही हैं क्या? आप ये समझिए कि उनकी जो पुत्री हैं वो भी तो दे रही हैं। प्रियंका ने भी तो ये बात बोली है। क्या राहुल ने ये बात नहीं बोली? ये नहीं कि ओवरऑल आप मान लीजिए कि पूरा जो परिवार है वो पूरी तरह से जितनी घनिष्ठता आत्मीयता हो सकती है वो ईरान से रख रहा है। हर एक इज़राइल की जो मिसाइल है जैसे ही चलती है तो ईरान वालों को तो दुख होता है, उससे ज़्यादा दुख किसको होता है? एक गांधी परिवार को होता है। और उन्होंने कहा कि ध्यान देना चाहिए, तमाम चीज़ होना चाहिए, और हमारे ईरान से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, बहुत पुराना इतिहास रहा है ईरान के साथ हमारे दोस्ताना संबंधों का। ठीक है, रहा होगा, लेकिन क्या हमारे यहाँ वो युद्ध नहीं था क्या जो हमारे यहाँ हुआ था? क्या हमारे यहाँ जो माँ और बहनों के जो सिंदूर उजाड़े गए थे पहलगाम में, क्या ये युद्ध नहीं था क्या? जिहादी युद्ध नहीं था क्या? जिहादी तो था, उसको जिहाद का ही नाम तो दिया था पाकिस्तान ने। तो लेकिन क्या इसको युद्ध को नहीं देखती क्या कि ये जो हुआ उस पर भी तुमको बोलना चाहिए था? तब तो इनकी आत्मीयता कुछ भी नहीं दिखती है। कारण क्या होता है? क्योंकि वो क्रूरता मुसलमानों ने की थी इसलिए क्या? या ईरान में और आपके जो भारत में वोटर्स बैठे हैं उनको आप इनसे जोड़ के देख रहे हो क्या कि अगर ऐसा हम नहीं बोलेंगे तो हमारे भारत के जो वोटर्स हैं जो हमें परंपरागत वोट डालते हैं वो हमसे नाखुश हो जाएंगे क्या? आपको इस बात का डर सता रहा है क्या भाई? हाँ, ओवरऑल आप बीमार थी। अभी अभी आपकी एक फ़ोटो आई थी कि आपको रिसीव करने के लिए आपके पुत्र राहुल गांधी पहुंचे थे, और आप लेख लिख रही हैं, आप ट्विटर में आ गई हैं, आप इस तरह से बिल्कुल सिंपैथी दिखा रही हैं ईरान के प्रति। तो भाई करने की ज़रूरत क्या है इस सब चीज़ों की? भाई मेरा एक बात है विवेक भाई, सीधी सी, कि ईरान के साथ क्या स्टैंड लेना है वो भारत सरकार की जिम्मेदारी है, वो विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी है, और विदेश मंत्रालय वो जिम्मेदारी निभा रहा है। पीएम मोदी की ईरान के राष्ट्रपति के साथ करीब 35 मिनट की फ़ोन पर बातचीत भी हुई है। और आप देखिए कि क्या स्टैंड लेना है, क्या नीति रहेगी, ये सरकार का मसला है। अब आप एक विपक्ष की एक सांसद हैं, आप चाहती हैं कि भारत निंदा करे। भाई आपके कहने पर अगर भारत को जो लग रहा है भारत कर रहा है। ईरान के साथ क्या हो रहा है उसके लिए ईरान जिम्मेदार है। भारत एक दूसरे देश के तौर पर ईरान के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के तौर पर, इजराइल के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने के तौर पर क्या स्टैंड लेना है वो भारत जानता है।
भाई आप इजराइल की निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अमेरिका की निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये युद्ध पूरा दुनिया देख रही है, सभी अपने अपने हिसाब से वहां पर रिएक्शन कर रहे हैं ना, कि आपके कहने के हिसाब से करें, कि आपके वोट बैंक के हिसाब से करें। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि भाई भारत सरकार का क्या स्टैंड है ईरान इजराइल के मसले पर। मेरा सवाल यह है कि सोनिया गांधी जी आपका क्या स्टैंड है भारत के मसले पर, क्योंकि भारत के मसले पर आप बीमार पड़ जाती हैं, भारत के मसले पर आप इनएक्टिव हो जाती हैं, आप सियासी गलियारों से गुम सी हो जाती हैं। पाकिस्तान के खिलाफ आपने कितने लेख लिखे, पाकिस्तान ने जो आतंक भारत में स्पॉन्सर किया है आपने उसके खिलाफ कितने बयान दिए, आपने कुछ नहीं कहा। पहलगाम की जो घटना थी आपने उसकी कितनी निंदा की। आज सोनिया गांधी कह रही हैं कि भारत ने क्यों निंदा नहीं की ईरान पर हुए इजरायली हमले की। मेरा सवाल ये नहीं है, मुझे नहीं लेना देना ईरान से कुछ, मुझे इजराइल से कोई लेना देना नहीं, मेरा लेना देना है भारत से। मैं सोनिया गांधी से पूछूंगा कि भाई आप ये बताइए आपने पाकिस्तान के खिलाफ लेख क्यों नहीं लिखा, आपने क्यों नहीं पाकिस्तान की निंदा की? क्या सोनिया गांधी ने पाकिस्तान की निंदा की? नहीं की। आपने क्यों इसमें विश्लेषण नहीं किया? क्योंकि आपको भारत से कोई लेना देना नहीं है। आपको लग रहा है कि भैया आप देखिए ये वोट बैंक है जो ईरान से कहीं ना कहीं संबंध अपना देख रहा है, भारत की जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है जिसे आप अपनी तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा साधन बना के रखी हैं। आपको अब लगने लगा कि भैया अगर हम ईरान के लिए नहीं बोलेंगे तो कहीं ये वोट बैंक हमसे नाखुश ना हो जाए। तो जो अपना एक वो है कि भैया फॉर्मेलिटी तो अपनी पूरी कर दो, ये बता दो कि हाँ जब ईरान में हमला हुआ था ना इजराइल का, तो देखो भैया सोनिया गांधी ने तो निंदा की थी। अब सोनिया गांधी निंदा कर रही हैं। भारत सरकार ने ईरान पर हुए ना तो अमेरिकी हमले की अब तक निंदा की, ना इजरायली हमले की निंदा की। निंदा करना किसे है, सराहना किसे करना, ये सब कुछ विदेश मंत्रालय का काम है, भारत की विदेश नीति का काम है। भाई हमारे संबंध इजराइल से भी, हमारे संबंध ईरान से भी हैं, भारतीय इजराइल में भी रहते हैं, भारतीय खाड़ी देशों में भी रहते हैं। इजराइल से हमारे डिफेंस के संबंध है, ईरान से हमारे व्यापारिक संबंध है। भाई भारत का जो स्टैंड है विदेश नीति को रहकर वो एक न्यूट्रल स्टैंड है। भारत सबसे यही कहता है कि देखिए भैया शांति का मार्ग अपनाइए। पीएम मोदी ने यह भी कहा ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान कि भैया जो है संवाद का हल निकालिए, युद्ध कहीं से भी रास्ता नहीं है। और भारत ये कहता है, भारत किसी की ना तो सराहना करता है ना भारत किसी की निंदा करता है। आतंकी हमले होते हैं तो भारत उसकी निंदा करता है, लेकिन आप चाहती हैं कि नहीं भारत खुलकर कहे कि भैया हम इजराइल की निंदा करते हैं। क्यों हम निंदा कर दें इजराइल की? इजराइल हमारा साथ देता है, वो हमारा सुरक्षा में साथ देता है। इराक से अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान से हमारे व्यापारिक संबंध है, ना हम उनकी निंदा करते हैं ना हम इनकी करते हैं। लेकिन भाई आप विदेश नीति को आप क्यों थोपना चाह रही हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश के मसलों को देखें। जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर भारत ने शुरू किया, सोनिया गांधी कहां थी? नागरिकों की जान गई, पुंछ में हमले हुए थे, सोनिया गांधी कहां गई? पाकिस्तान भारत को धमकियां दे रहा था, परमाणु की धमकियां दे रहा था, सोनिया गांधी ने निंदा की क्या पाकिस्तान की? देखो इनकी जो कांग्रेस की सरकार थी या कांग्रेस के समर्थन वाली जो सरकारें रही हैं, बिफोर मोदी सरकार के पहले की मैं बात करूं, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में जो था वो तो सबको स्पष्ट था, इन तमाम चीज़ों की बात करो। मैं सिर्फ कहता हूं कि इनकी सरकारों के वक्त में कश्मीर की समस्या का समाधान करने की इन लोगों ने कोशिश क्यों नहीं की? क्यों धारा 370 अलग करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? इनका मकसद ये रहता है कि ये जो मुसलमान जहाँ रहते हैं वहाँ पर समस्याएं बिल्कुल उत्पन्न ही करके रखो, क्योंकि ये अगर मुक्त हो जाएंगे, ये डेवलपमेंट की श्रेणी में आएंगे तो ये वोट देना हमको बंद कर देंगे। बस इसी रणनीति पे इन लोग का काम रहता है और बस तुष्टीकरण की जो राजनीति है इनकी चलती रहती है। इस दिशा में लगातार बोल रहे हैं कि देखिए ईरान के पीछे निंदा करनी चाहिए थी विवेक भाई 15 अप्रैल को, जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी वाला वो जो भाषण दिया था, जिसके बाद 22 अप्रैल की घटना आई है। आप लिखिए ना लेख, आप लिखिए कि कैसे भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भारत के खिलाफ कैसे मजहबी आतंक का इस्तेमाल कर रहा है। आपकी कलम कहाँ थम जाती है सोनिया जी? तब आप बीमार पड़ जाती हैं। अरे वोट है भैया, वोट क्यों करवाओगे आप? उसी वोट के बलबूते तो ये 100 सीटें आई हैं। आपको मुझे बड़ी यहाँ पर मुझे कहते हुए खेद हो रहा है कि एक महिला सांसद है सोनिया गांधी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ऑपरेशन सिंदूर इसे नाम दिया तो 2 शब्द सोनिया गांधी आकर नहीं कह सकी कि हम भारत सरकार की सराहना करते हैं या भारतीय सेना की सराहना करते हैं कि उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा जिसमें महिलाओं के सिंदूर की रक्षा की गई।
यहां पर सोनिया गांधी बीमार पड़ जाती हैं, सियासत से दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर ईरान में बम गिर रहा है, गाजा में बम गिर रहा है, तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, और अगर गांधी होते तो वो भी आ जाते कहने के लिए कि भैया ये क्यों हो रहा है। तो ये देखिए, ये तुष्टीकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है जो कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को लगता है कि दुनिया में कहीं भी हम मुसलमानों के मसीहा हैं, हमसे ज्यादा मुसलमानों का कोई आदमी नहीं है। दुनिया के मुसलमानों पर कहीं आफत आएगी तो सोनिया, राहुल और प्रियंका खड़े होंगे, मुस्लिम भाइयों। लेकिन देश डूब जाए, देश के 26 लोग पाकिस्तान के आतंकी हमले में मारे जाए, ये गांधी परिवार फिर पीछे हो जाता है। राहुल के आप मुंह से देखिए, सरदली बैठक के बाद 2 शब्द नहीं निकले, सोनिया के मुंह से 2 शब्द नहीं निकले, प्रियंका के मुंह से तो 1 शब्द नहीं निकला। लेकिन ईरान के मसले पर पूरा गांधी परिवार जुझारू हो गया है। यही कांग्रेस की और गांधी परिवार की असली राजनीति है जो तुष्टीकरण के बेसन में सनी हुई है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ